डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 9 को देखिए। पुरानी बुक में एग्जाम्पल नंबर 14 है। किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है, कितने वर्षों में 1000 की राशि दुगनी हो जाएगी। यानी मूलधन में जो वृद्धि होती है वो कितनी होती, 5% के रेट से वृद्धि होती, इंक्रीजमेंट होता है मूलधन के अंदर। तो कितने वर्षों में 1000 की राशि दोगुनी हो जाएगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, देखिए सबसे पहले यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी लिखा है, तो यहाँ पर भी आप ध्यान से देख ले। किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है, कितने वर्षों में आरस 1000 की राशि दुगनी हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ आपको सॉल्यूशन लिख देना है। सॉल्यूशन के बाद आप क्या करोगे, प्रिंसिपल, मूलधन का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल को आप P मान लो और टाइम को आप T मान लो और रेट को आप R भी मान सकते हैं। तो आपको सीधा यहाँ पे लिखना है कि माना, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, माना T समय पर मूलधन, माना T समय पे मूलधन कितना है, P है। ठीक है, अब मूलधन में जो वृद्धि होगी वो समय के सापेक्ष होगी, तो इसीलिए हमने क्या माना है कि T समय पर मूलधन P मान लिया है। अब देखिए मूलधन में जो वृद्धि होती है वो 5% की रेट से वृद्धि होती है। ठीक है, 5% की दर से क्या होती है, वृद्धि होती है। अब देखिए तो आप लिख सकते चूंकि मूलधन में वृद्धि किस रेट से हो रही है, 5% की दर से, मूलधन में वृद्धि, तो वृद्धि बोल लो, परिवर्तन बोल लो। अब ये होगा समय के सापेक्ष, यानी हम क्या बोलेंगे, dp/dt। मूलधन में चेंज को किससे दिखाएंगे, dp/dt से दिखाएंगे। ठीक है, तो अब मूलधन में वृद्धि कितना होता है, मूलधन का 5% कितनी होती है, 5% की वृद्धि होती है। तो हम क्या लिखेंगे ठीक है, 5, तो p का 5%, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब मूलधन में वृद्धि होती है वो P का 5% होती है, तो हमने क्या लिखा है, P का 5%। ठीक है, मूलधन में वृद्धि क्या होती है, P का 5% हो रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमने क्या लिखा है, P का 5%। P मतलब मूलधन, प्रिंसिपल। तो अब देखिए dp/dt सेम रहेगा, P सेम रहेगा, मूलधन है, प्रिंसिपल है। का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 5% का मतलब क्या होता है, 5/100। ठीक है, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 0, तो कितना आएगा, dp/dt, p/20। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, देखिए ये p नीचे आएगा, ये dt ऊपर भेज लो आप। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहते हो ठीक है, आप लिख सकते हैं चरों के पृथक्करण से, चरों के पृथक्करण से, हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखते हैं, सेपरेबल बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, तो अब देखिए, तो dp सेम रहेगा, ये p नीचे आएगा। अब सुनो, 1/20 सेम, और ये t जाएगा उधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dt बन जाएगा। अब यहाँ पे समाकलन लेने हैं, अब यहाँ पे क्या करना है, समाकलन लेना है। तो दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर ठीक है, अब देखिए ध्यान से, लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन आपने लिया है, राइट साइड में देखिए 1/20 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो और dt को लिख दो ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए 1/p का इंटीग्रेशन क्या होता है, log p, और 1/20 सेम और 1। ठीक है, यहाँ 1 मान सकते हैं, 1 का t के सापेक्ष इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और प्लस में एक c मान लो कांस्टेंट। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पर अगर चाहो तो आप log c भी मान सकते हैं। ठीक है, log c भी अचर है और c भी अचर है, तो मैं यहाँ पे log c मान लेता हूँ।
तो मैंने ये मान लिया log c, क्या मान लिया प्लस में log c मान लिया, ये क्या है log c है। अब देखिए ध्यान से log p से इस log c को मैं लेफ्ट में लाऊंगा तो माइनस का log c हो जाएगा, इक्वल टू में क्या बचेगा t अपॉन में 20। अब log a माइनस log b का फॉर्मूला आपको पता है ये क्या होता है, अगर log में माइनस में लिखा है तो ये बटे में आता है, p अपॉन c इक्वल टू t अपॉन 20। ठीक है, चलो अब देखिए आपको क्या पता है कि जब यहाँ से log हटता है तो ये जो चीज़ है ये e की पावर बन जाती है। जब यहाँ से log हटेगा p अपॉन में c तो ये चीज़ क्या आएगी, e की घात में आएगी, तो e t अपॉन 20। ठीक है, अब यहाँ से p की वैल्यू आप निकाल लो प्रिंसिपल, तो p इक्वल टू c इंटू में e की पावर t अपॉन 20। ठीक है, ये मान लो समीकरण नंबर 1, क्या मान लो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको। चलो अब आगे देखिए सवाल में क्या लिखा था कि किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% की वार्षिक दर से होती है। ठीक है, अब देखिए कितने वर्षों में RS 1000 की राशि दोगुनी हो जाएगी। अब देखिए जब उसने बैंक में 1000 रुपये जमा किए होंगे उस समय जो मतलब समय रहा होगा वो जीरो रहा होगा। जब उसने बैंक में 1000 जमा की है उस टाइम समय जीरो रहा होगा। तो आपको पहले यही कंडीशन यूज करनी है कि जब आपको मानना वैन जब t की वैल्यू जीरो रही होगी उस टाइम उस पर्सन ने क्या किया, तब उसने क्या किए थे 1000 रुपये जमा किए थे, यानी मूलधन कितना था तब 1000 रुपये था। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब आपको क्या करना है कि t की वैल्यू 0 और p की वैल्यू 1000 इस समीकरण 1 में रखना है। तो p के स्थान पे 1000, c की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी e और t की वैल्यू 0 अपॉन में 20 ऐसे। ठीक है, अब देखिए 1000 बराबर c गुणा में e की पावर, देखिए 20 को आपको डिवाइड करना है 0 में तो 0 बन जाएगा। अब 1000 बराबर c इंटू e की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो c की वैल्यू कितनी आएगी 1000। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 1000 आ गया। ठीक है, अब इस c के मान को आपको समीकरण नंबर 1 में रखना है। ठीक है, तो बाद में रखेंगे। अभी आप देखिए आगे, अब दूसरा पेज लेता हूँ मैं। देखिए यहाँ तक आपने समझ लिया होगा, बिल्कुल ध्यान से इसको सही से आपको नोट करना है। इसके बाद देखिए आगे c के मान को बाद में रख देंगे, पहले आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। इसके बाद क्या कहता है सुनिए, पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन में लिखा था कि कितने वर्षों में, यहाँ पे देखिए ध्यान से, कितने वर्षों में 1000 की राशि दोगुनी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, कितने वर्ष, मतलब t की वैल्यू आपसे पूछ रहा है और मूलधन कितना हो जाता है, दोगुना हो जाता है। यानी 1000 पहले था, अब 1000 का दोगुना क्या होगा 2000 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये लिखना है कि जब मूलधन दोगुना हो जाता है, पहले था 1000 तो अब 1000 का 2000 बन जाएगा। जब मूलधन 2000 हो जाएगा तब समय क्या रहा होगा, समय यानी t की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अब ये मान आपको समीकरण नंबर 1 में रखना है, p का मान और c का मान। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से क्या लिखना है, समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण नंबर 1 क्या थी, ये देखिए ये वाली समीकरण 1 है, ये लिख लिया आप पहले, p इक्वल टू c इंटू e की पावर t अपॉन 20, ये लिख दिया। अब यहाँ पर p का मान कितना है 2000, यहाँ रख दो 2000। c का मान कितना निकाला है 1000, यहाँ से रख दो 1000, और गुणा e की पावर और t का मान आपको निकालना है अपॉन में 20, सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ से कैलकुलेशन को ध्यान से देखिए, ये इंटू का नंबर आएगा डिवाइड में, तो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट और 0 से 0 कट, तो यहाँ केवल 2 बचेगा और यहाँ पे e की पावर t अपॉन 20 बचेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ से e हटेगा यानी e की घात हटेगी, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हटेगा, तो यहाँ log आएगा। अगर मैं यहाँ से e को हटाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ log लगाना पड़ेगा, तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा log और यहाँ 2, और यहाँ क्या बचेगा जो e की घात में था वो बच जाएगा t अपॉन में 20। ठीक है तो
एक आपके पास सूत्र था e की पावर x इक्वल टू वाई है। अगर यहाँ से एक्सपोनेंशियल को हटाना है तो x इक्वल टू लॉग वाई, ऐसे इसको लिखा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए अब यहाँ से t की वैल्यू आपको निकालनी है। इसके नीचे 1 मान लो और इसकी इनटू कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो t इक्वल टू 20 लॉग 2, t इक्वल टू 20 लॉग 2। तो यानी जो 1000 की राशि 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में हो जाती है? 20 लॉग 2 वर्षों में। लॉग 2 की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है तो आपको यहीं पर छोड़ देना आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है, आपको लिखना है यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो आप देखिए इस सवाल को एक बार ध्यान से। ये सवाल था, मूलधन में वृद्धि आपने निकाली, अब वो हमेशा समय के सापेक्ष होगी। डी अपॉन डी पी का 5% वृद्धि हो रही, तो p का 5% आपने निकाल दिया तो वो कितना आया? p इंटू में 1/20 हो गया। अब देखिए यहाँ पे चरों को आपने पृथक किया और यहाँ पर इसके बाद आपने समाकलन लिया, समाकलन निकाला और इसके बाद आपने क्या किया? c की वैल्यू निकाली। स्टार्टिंग में जब उसने 1000 रुपये जमा किए थे उस वक्त समय 0 रहा होगा, टाइम 0 रहा होगा, तो t इक्वल टू 0 मानकर p आपने 1000 रख दिया, यहाँ से c निकल गया। अब जब इसने कहा कितने वर्षों में कि 1000 की राशि 2 गुनी हो जाएगी, तो अब राशि तो 2 गुनी हो रही है, पहले 1000 था तो बाद में 2000 हो गया वो, लेकिन समय नहीं मालूम था कि 1000 की राशि 2000 में कब चेंज हुई है। तो समय हमने क्या निकाला? 2 log 2। ठीक है, 20 log 2 क्या निकाला? 20 log 2। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल सही से नोट करना है। देखिए चलो, ठीक है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको फिर यहाँ से करना है। ठीक है, चलो।